नमस्कार, एसडीएफ लाइव इंडिया में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं गौरव सिन्हा। इस समय हमारी उपस्थिति बहुचर्चित पूर्व विधायक रणवीर यादव के समक्ष है, तो चलिए आइए उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले एसडीएफ लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। आपको भी आपके माध्यम से आपके जितने श्रोता हैं, जितने सुनने वाले हैं, सबको आपके चैनल के माध्यम से हम उनको बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं। 1700 करोड़ की लागत से बनने वाला ग्वानी सुल्तानगंज पुल ध्वस्त हो गया, गार्ड विवास यादव की मौत भी हो गई। इसके लिए आप किन किन को जिम्मेवार मानते हैं और इस पर दोषियों पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, पुल तो गुणवत्ता के कारण ध्वस्त हुआ है और गुणवत्ता हम बार बार बोल रहे हैं कि पुल का निर्माण जब आरंभ हुआ तभी से गुणवत्ता का कमी था। लूट खसोट का योजना ये हो गया था और ये जनता का बहुत कई चीज पर चीज बहुत पुराना मांग था और बहुत हितैषी योजना था ये, लेकिन जो है ये गुणवत्ता के अभाव में ध्वस्त हुआ। इसलिए हम तो इस कंपनी को मानते हैं, अधिकारी को मानते हैं। तो सरकार के नेता मुख्यमंत्री तो वहाँ बैठ के बनाएगा नहीं, बनाएगा अधिकारी के देख रेख में, इंजीनियर के देख रेख में बनता है। दोषी तो है, लेकिन दोषी छोटा अफसर पर कुछ कार्रवाई किया गया, लेकिन ये संतोषजनक नहीं। बड़ा जो मछली है उसको पकड़ने की आवश्यकता है। जो सिंगला कंपनी को पूरे बिहार में अत्यधिक काम मिला है और क्यों मिला, किन परिस्थिति में मिला, सभी योजनाओं में गुणवत्ता है या नहीं है, ये सभी चीज़ों को देखने की जरूरत है। और इसके लिए हम कहे हैं कि हम इस पूरे सिंगला कंपनी के खिलाफ और सुल्तानगंज में जो पुल ध्वस्त हुआ है, ये तमाम के खिलाफ हम हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर करने वाले हैं और करेंगे भी। एक कहने की बात नहीं कि कह दिया और चुप हो गए, तो हम करेंगे और इसका हम पोल खोलेंगे। त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों की लगातार हत्याएं हो रही है और बिहार में अन्य अपराध भी चरम पर है। ऐसे में विधि व्यवस्था पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, आपराधिक घटना तो बढ़ा है, इसमें कोई दुराय नहीं है। नीतीश जी का जो कार्यकाल था 5 से 10, 10 से 15, बहुत सुंदर कार्यकाल था और अपराधी सब लोग दुबक गए थे। बहुत अपराधी मारे भी गए थे इनकाउंटर में तो तमाम चीज़ है उस काल से और वर्तमान में कुछ तो गिरावट, ह्रास आया। ये ह्रास तो हम मानते हैं कि अधिकारी के कारण हुआ है। और अधिकारी, बहुत सारे अधिकारी हैं जो अब ईमानदारी से काम भी नहीं करना चाहते हैं और अधिकारी के बनने का मतलब जनसेवा नहीं रह गया है। अब वो अपना पेट, अपनी दौलत बढ़ाने के चक्कर में लोग रह जाते हैं, जिसके कारण अधिकारी का जो इच्छा शक्ति के अभाव के कारण आपराधिक घटना में वृद्धि हुई है। ये जग जाहिर है, ये कोई किसी को छुपा बात नहीं है, जग जाहिर है। अन्य निर्दोष लोगों के साथ साथ पत्रकारों पर भी झूठे मुकदमे हुए हैं। ऐसी परिस्थिति में लोगों को क्या करना चाहिए? देखिए, पत्रकार पर सब मामले में आप पत्रकार भी राफ साफ नहीं होते हैं, वो भी कुछ सब दूध के धुले हुए नहीं है। पत्रकार लोग भी ईमानदारी पूर्वक अपना पत्रकारिता करना चाहिए। लेकिन हाल के दिनों में जो खगड़िया में घटना हुआ है वो ठीक नहीं है। लेकिन पत्रकार लोग भी इस पद का दुरुपयोग किए हैं, अपने पावर का इस्तेमाल करके। हम ही पर पत्रकार झूठा केस किया, तो हम क्या माने? हम पर भी झूठा केस किया है। अब वो केस लड़ रहे हैं वो पत्रकार, और पत्रकारिता मेरे केस के कारण हमने उसके खिलाफ लिखा था। उस वक्त हिंदुस्तान में पदस्थापित था, लिखा था, इसी कारण उसकी नौकरी चली गई और वो जो है हमारे खिलाफ वो केस कर दिया था। तो यह सब होता है। किसी एक चीज को लेकर आप हर चीज एंगल को आप नहीं मान सकते हैं कि सच है। तो लेकिन हाल के दिनों में जो घटना हुई है, जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए कि ये पत्रकार को जो पीटा गया उसका आरोप सही है, गलत है, ये सब देखने की बात है। और क्योंकि हम लोग तो थे नहीं वहाँ, आप भी नहीं थे, कोई लोग नहीं थे, तो क्या बोला है तो तसल्ली से जांच करने का विषय है ना। तो इस पर हमारा किसी पर आरोप लगाना उचित नहीं है। आपके जेल जाने के बाद से खगड़िया के विकास का पहिया ठहर सा गया। इसके लिए आप किस किस को जिम्मेदार मानते हैं और आपके जेल से आने के बाद खगड़िया के डेवलपमेंट के लिए आपका क्या प्लान है? देखिए, ये तो आप जानते हैं कि हम हमारा 33 वर्ष पुराना इतिहास हमारा खुद का है। हम 33 वर्ष पूर्व विधायक बने और
फिर हमारी पत्नी बनी 4 बार विधायक, हमसे ऊपर हमारे 3 बार मेरे चाचा बने। हम 55 साल से हम इस पद पर हैं और बीच बीच में कभी नहीं भी रहे हैं, तो हम हाशिए पर नहीं चले गए। हम दूसरा स्थान पर हमारे चाचा भी रहे थे, हम भी रहे थे और लोग है कि हम सेवा करते हैं यहाँ खगड़िया के लोगों का। खगड़िया का हम अपने लिए कुछ नहीं कर सकते, हम सेवा करते हैं ईमानदारी पूर्वक। यहाँ का विकास हो, यहाँ का तरक्की हो। आप देखेंगे कि 15 में जो सर्वे आया था पूरे बिहार का, उसमें खगड़िया का विकास में दूसरा स्थान था। हमने 450 करोड़ रुपया यहाँ काम करवाया था, पुल बनवाया, रोड बनवाया, सड़क बनवाया। और उसके बाद जो है गिर गया, लोग विकास थोड़ा थम गया, अभी तो बंद है। अभी आपको बताते हैं कि सारे लोग जो है ना सिर्फ कमीशन में, सांसद विधायक जो हैं कमीशन लेने में है। और कमीशन हमको जब आए तो पता लगा कि कमीशन 20 से 30% है। हम उस पर भी सरकार को लिखने जा रहे हैं। हम यहाँ का CBI जांच हो कि यहाँ का जो है योजना में 20 से 30% का जो लूट का छूट है, तो किसने दिया है लूट का छूट योजना में? चाहे मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना है या बिहार का सरकार का योजना है, तमाम में घुसखोरी है, तमाम जो है कमीशन खोरी है। और हम खास करके सांसद निधि का हम जांच कराएंगे। आप पता है कि चापाकल जो है 6000 का चापाकल 35,000 का एस्टीमेट है भाई। आप उस लगाते हैं, प्लास्टिक का पाइप लगाते हैं, 6,000, 7,000, 8,000 में लग जाएगा और 35,000 का उसमें है। उसी प्रकार कई एक लोग योजना खाए हैं, है ना। GST घोटाला चल रहा है। ये खगड़िया में मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना और MP लैंड योजना में GST घोटाला है। GST के नाम पर पैसा लोग अपने अपने रख रहे हैं, करोड़ों करोड़ों। ये तमाम जो है जांच का विषय है और हम लिखेंगे, हम जांच करवाएंगे। आप जनबली हैं, आप बाहुबली, लोगों के बीच हमेशा ये प्रश्न बना रहता है। देखिए, हम तो जनबली भी कहिए और बाहुबली भी कहिए, जो न बाहुबली शब्द रणवीर यादव के ही नाम पर आया है। 89 में सबसे पहले हम शरद जी को माला पहनाए थे एयरपोर्ट पर पटना में, तो लोग उसमें लिखा था टाइम्स ऑफ इंडिया और नवभारत टाइम्स, एक बाहुबली आए और शरद यादव का माला पहना है। तो ये नाम भी बिहार में मेरे ही नाम के साथ शुरुआत हुआ, लेकिन वास्तव में हमारा परिवार, हम गरीबों के पक्ष में खड़ा रहने वाले हैं और हर वक्त गरीब के लिए लड़ते हैं। गरीब के हमारा ज़्यादा फ्रीडम फाइटर थे, हमारे चाचा फ्रीडम फाइटर थे, हमारे पिताजी फ्रीडम फाइटर, हमारे दादी फ्रीडम फाइटर। और हम अंग्रेज से लड़े, मुगल से लड़े, हमारा खानदान 300 वर्ष का इतिहास है। अंग्रेज मुगल से लड़े, जमींदार से लड़े और अभी कुव्यवस्था से भी लड़ रहे हैं। तो हम तो जनता के लिए लड़ते हैं, जनबली कहिए। पूर्ण शराबबंदी वाले बिहार में शराब के साथ साथ स्नैक और प्रतिबंधित कप सिरप का कारोबार चरम पर है। इसलिए इसके लिए आप किस किस को जिम्मेदार मानते हैं और इस पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? यही तो आय का स्रोत, अधिकारी का आय का स्रोत हो गया है ये योजना पूर्ण से लागू नहीं है। लेकिन ईमानदारी पूर्वक नीतीश कुमार जी, हमारे मुख्यमंत्री, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ईमानदारी पूर्वक इसकी पहल कर रहे हैं। लेकिन ये धरातल में पहल ये सक्सेस नहीं है, सफल नहीं है। हम यहाँ तो कहते हैं कि ये बिहार की बात करते हैं। जो प्रतिबंधित एरिया है, जो जेल है, जिस जेल में मादक पदार्थ, नशीली पदार्थ का प्रतिबंध है, रुकावट है और लिमिट एरिया है, वहाँ जब पिया जा रहा है शराब, वहाँ जब पिया जा रहा है दारू, वहाँ जब पिया जा रहा है स्मैक, गांजा, भांग, अफीम, सिगरेट, तो बाहर की बात क्या करेंगे हम? इसीलिए हम तो कहते हैं कि आप बाहर की बात छोड़िए, जेल को, जो जेल है बिहार में, इस जेल को ही आप नशा मुक्त कर दीजिए, तो हम कहेंगे कि बहुत बड़ा उपलब्धि है। जब जेल में नशा मुक्त नहीं है, जब नशाखोरी वहाँ हो रहा है, तो हम बाहर की बात क्या करेंगे? ये सफल नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्री जी का इच्छा शक्ति है कि ये सफल हो, लेकिन अधिकारी तमाम लोग इसको आय का जरिया बना लिया है, वो सफल नहीं होने दे रहा है। आप आम लोगों के रहनुमा कहलाते रहे, लेकिन ऐसी क्या परिस्थिति आ जाती है कि आपको जेल जाना पड़ जाता है? जेल तो पुराना सब मामला है।
और हमारा लड़ाई जो है ना, पहले जो हमारे पिताजी बहुत कम उम्र में नहीं रहे और हमारे पास कोई दूसरा केस है नहीं। हमारा आय से माने अपनी संपत्ति से संबंधित हमारे ऊपर केस है। कुछ केसेस हैं जो गरीब के लिए है, कोई खराब केस हमारे ऊपर नहीं है। जो गंदा केस जो होते हैं आजकल, लोग जो है अपहरण, लूट घसोट, ये क्या कहते हैं आप, रेप, इस टाइप का गंदा केस हम पर नहीं है। केस हमारा संपत्ति से संबंधित विवाद में कुछ झूठा केस हम पर लादा गया था, जो पुराना 30 साल 35 साल का है। कोई नया केस हमारे ऊपर है नहीं, एक भी केस नहीं है। एक जो था सब वो भी खत्म हो गया। एक आध जैसे जो है ना, कोई एमएलए कह दिया कि हमको धमकी दिए, कोई एमपी बोला कि हमको धमकी दिए, इसी टाइप का एक दो बच गया है। एमएलए एमपी धमकी देने वाला, और कोई आम जनता नहीं। एमएलए एमपी ही 2-3 एमपी एमएलए यहाँ का दिए थे कि रणबीर यादव हमको धमकी दिए थे, ये दिए, कुछ बोल दिए। तो ये सब है, वो राजनीतिक केस है। 1-2 केस बचा है, केस सब मेरा समाप्त हो गया है। और पुराना केस में जेल गए थे, 6.5 साल के बाद आए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने हमको जनता के सेवा में भेज दिया है और हम सेवा दृष्टि से आए हैं। हम सेवा कर रहे हैं और हम अपनी आवाज़ से जनता को जगा रहे हैं। आप अपना राजनीतिक गुरु किनको मानते हैं? मेरा सबसे पहले हमारा गुरु राजनीतिक भगवान श्री कृष्ण है। हम उनसे बड़ा धरती पर कोई राजनीति करने वाला पैदा ही नहीं है। लोकतंत्र को लाने वाले सबसे पहले गरीबों के हक में लड़ने वाले भगवान श्री कृष्ण हुए। और उसके बाद हम डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और मधुली मेहता, उनका आचरण, उनका जीवनी, उनका सब कुछ पढ़ के हमने अपने आप को तैयार किया। और ये तो सिद्धांत की बात हुई। और भावना और अपने चाचा स्वर्गीय रामचंद्र, उनसे सीखा है कि लोगों का सम्मान देने के बाद ही कुछ किया जा सकता है। सबसे पहले सम्मान, उसके बाद काम। इसलिए हमारा स्लोगन भी है, सम्मान के साथ काम, है ना। और इसी का लोग ने सीखा भी है। बहुत लोग सीखा है लेकिन कर नहीं पाता है। लेकिन हम पहले सम्मान लोगों को करते हैं, आदर करते हैं, तब फिर काम करते हैं। वर्तमान समय की राजनीति पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपको बताते हैं कि बिहार खगड़िया में तो नहीं सांसद है, नहीं और कोई है जनप्रतिनिधि। शून्यता है, राजनीतिक शून्यता है। अधिकारी बेलगाम है यहाँ, भ्रष्टाचार चरम पर है, चारों तरफ घुसखोरी का बाजार गर्म है। अधिकारी पदाधिकारी कोई किसी का सुनने वाला नहीं है। सारे लोग बेईमानों का जमाकड़ा है यहाँ। भ्रष्ट अधिकारी जो यहाँ पहले छोटा कनीय पद पर था, आज वो बड़े पद पर आ गया। क्या जरूरी है कि खगड़िया में ही लोग, जो इस दरोगा होता है वो डीएसपी जब बनता है तो खगड़िया चला आता है। जो अगर कोई वीडियो है, वो जब प्रमोशन होता है, एसपीओ होता है तो यहाँ चला आता है, फिर यहीं चला आता है। फिर समझिए कि अगर एसडीओ है तो फिर कोई और अन्य पद पर चला आता है। तो ये तमाम चीज़ है। आज हमने मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा है कि खगड़िया गरीबों का जिला है, पिछड़ा और अति पिछड़ा लोग का बहुसंख्यक यहाँ आबादी है और यहाँ विकास होना भी बहुत शेष है, बहुत बाकी है। इसीलिए यहाँ अधिकारी का जो पदस्थापित किए जाते हैं वो जातीय और धार्मिक संतुलन का ख्याल नहीं रखा जाता। जातीय संतुलन का ख्याल रखा जाए। एक ही जाति का लोग 55 अच्छे पद पर हैं, एक ही धर्म का 55 अच्छे अधिकारी हैं, तो भाई गरीब कहाँ किससे बात। अधिकारी का जो आरक्षण मिला है, अधिकारी का जो उसके आधार पर पोस्टिंग हुआ, तो उसका ख्याल रखा जाए। हम जब 15 से 20 में और 10 से 15 में हमने मुख्यमंत्री जी को कहा था ये बात कि आप जातीय संतुलन के आधार पर खगड़िया में अधिकारी को अब दीजिए, जिसके आधार पर यहाँ गरीब पिछड़ा एसडीओ आया, गरीब पिछड़ा यहाँ डीएम आया, गरीब पिछड़ा यहाँ डीडीसी आया। लेकिन यहाँ जो है आज जो है जातीय संतुलन का ख्याल नहीं रखा जा रहा है, जिसके कारण खगड़िया में विकास नहीं हो रहा है और सिर्फ लूट खसोट हो रहा है। चलते चलते अंतिम सवाल, ये तो स्पष्ट है कि आप लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जीप अध्यक्ष कृष्णा कुमारी यादव लोकसभा चुनाव में किस दल की प्रत्याशी होंगे, ये बात स्पष्ट करें। देखिए, आपको हम ईमानदारी पूर्वक बोलते हैं कि हमारा तो ताल्लुक आरजेडी और जदयू से है। अभी ताल्लुकात किसी अन्य से ताल्लुकात है ही नहीं। यही दो आदमी से, लेकिन ये दोनों आदमी
जरा जरा सा भूल के कारण ये अपना सीट खो दिया, लॉस कर दिया। जदयू अपने जब एनडीए में था तो वो सीट छोड़ दिया, ये अपना सिटिंग सीट छोड़ दिया ये। और कि एक बार जदयू यहाँ से जीता था सांसद, लेकिन सीट छोड़ दिए, चला गया अन्य पार्टी सहयोगी दल के साथ। फिर पिछले बार क्या किया, 14 में कृष्णा जी चुनाव लड़ी थी, 67,000 वोट से वो हारे। लेकिन 19 के चुनाव में आरजेडी जो है ना, अपने पास नहीं रख के ये सहयोगी दल को दे दिया। वो चुनाव हारा 3.25 लाख से। कि दोनों व्यक्ति गलती के कारण अपना दावा को लॉस, उनका दावा छूट गया। तो हमको लेकिन खगड़िया के सेवा के लिए लोकतंत्र है, राजतंत्र तो है नहीं। पृथ्वीराज चौहान की तरह, महाराणा प्रताप की तरह दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाएंगे हम। अगर राजतंत्र रहता दिल्ली तक चले जाते हैं। हमसे बहादुर कोई लोग अब है ही नहीं। लेकिन अब राजतंत्र लोकतंत्र है, यहाँ तो लोग बनाता है ना राजा, तब सेवा करेंगे। ऐसे तो सेवा हो नहीं सकता है। इसके लिए तो वोट लड़ना पड़ेगा, जीतना पड़ेगा। जीतने के लिए कुछ हमारे पास वोट है, कुछ अन्य पार्टी जो जिस पार्टी का सहयोग मिलेगा उसका वोट मिलके परिणाम जीत में बनेगा। तो तमाम चीज है। तो ये आरजेडी और जदयू ये सीट लॉस कर गया है, ये जनता नहीं समझ पा रही है। लोग कहेगा गरीब आएगा, यादव आएगा तो कहेगा आरजेडी से ले लीजिए, कुर्मी आएगा तो कहेगा जदयू से ले लीजिए। अरे दोनों आदमी तो छोड़ दिया अपना, सीट ही कमा दिए हैं। तो क्या किया जाए? हमको जीतना है, खगड़िया का सेवा करना है। इसीलिए हमारा ओपन है कि जो हमको टिकट देगा भाई उसके साथ हम लड़ेंगे, और जो हमको सम्मान देगा उसके साथ लड़ेंगे, और लोकसभा बनके खगड़िया को एक पहचान देंगे। जिस तरह से पटना में जाइए तो लोग कहेगा कि खगड़िया रणवीर यादव का खगड़िया, वहीं से हैं आप। हॉस्पिटल जाइए, कहीं जाइए। दिल्ली में आज तक कोई नहीं, रामचंद्र बाबू सांसद हटने के बाद 2 बार बने हुए हमारे चाचा, उसके बाद जो है यहाँ कोई जनता को प्रणाम करने वाला नहीं है। नेता सबसे पहले पहचानता नहीं है। हमने चैलेंज दिया महबूब अली के सर को, 6 लोग विधानसभा है, आप 10 आदमी, 60 शिक्षित लोगों का, गणवान व्यक्ति का और 60 गरीब का नाम आप बता दीजिए। और फिर हम कहेंगे, हम चुनाव के दरमियान में संभवतः वो आ गए, अभी तो किसी दल में है नहीं, वो भेड़ाबान की तरह वो भी घूम रहे, भटक रहे हैं टूरिस्ट की तरह, और हम तो बैठे हुए हैं, हमारे पास वोट है। तो हम उनको उस वक्त अगर आ गए तो पूछेंगे कि आप 60 आदमी का नाम बताइए, नहीं बता पाए। हम 60,000 का नाम जानते हैं, अब पहचानते हैं, उसको प्रणाम करते हैं, है ना। तो हमारा तो सेवा का ध्येय है, और जो लोग हमको सहयोग करेगा, जो पार्टी, उस पार्टी के सहयोग से चुनाव लड़ेंगे और जीत। आप लोग भाई सहयोग कीजिए, खगड़िया का तरक्की विकास करना है। आप ही कह रहे हैं कि खगड़िया का विकास रुक गया। खगड़िया का विकास, खगड़िया जिला का, खगड़िया लोकसभा का कोई पहचानने वाला नहीं। अरे जनप्रतिनिधि क्या है? आप अभिभावक हैं, आप क्षेत्र का, जनता का अभिभावक हैं। आप जनता को लगे कि हमारा कोई है, हमारा दुख आया तो हमारा जनप्रतिनिधि देख लेगा। तो ये देखने और सुनने वाला कोई नहीं है। तो जो हमको सहयोग में, हमारे सहयोग में हमको सहयोग करेगा, उसी के सहयोग से हम लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। तो आपने देखा कि बहुचर्चित पूर्व विधायक रणवीर यादव ने कितनी बेबाकी से हमारे सवालों का जवाब दिया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।